हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग यूपी पीसीएस का ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी का। उसी में आगे देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है मोरीबंद निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उप विभाजन है। आपके ऑप्शन है ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा को गंगा डेल्टा भी बोलते हैं और इसका जो विस्तार है वो आपको भारत और बांग्लादेश दोनों जगह मिलता है। ठीक है। इसकी कुछ विशेषता अगर आप जानना चाहें तो यहाँ ऑक्सबोल कई पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको जो परित्यक्त नदियां हैं वो पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ डेड नदियां भी पाई जाती है। ठीक है। जो अपने चैनल से मेन चैनल से टूट जाती है और खत्म हो जाती है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में जाने तो आर्सेनिक आर्सेनिक प्रदूषण की मात्रा यहाँ ज्यादा है। उसके अलावा सुपोषण। कमेंट में बताइए सुपोषण कहते किसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन ए और दूसरा को कारण आर कहा गया है। ठीक है। कथन ए है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कथन आर कह रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र मतलब कोऑपरेटिव्स में स्थापित है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक होता है परंतु उत्पादकता यहाँ महाराष्ट्र की तुलना में क्या है, कम है। और महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में है। अगर आप सबसे ज्यादा जो चीनी मिलों का क्षेत्र देखेंगे आप सोलापुर जाएंगे, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट उन जगहों पर ज्यादा है जहां कोऑपरेटिव्स ने मिलकर मिलों की स्थापना की है। वर्तमान की बात करें 2023-24 में तो भारत में जो चीनी का उत्पादन है वो लगभग है 34 मिलियन मैट्रिक टन। और टॉप थ्री स्टेट की बात करें तो यूपी फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद आपको कर्नाटक आएगा। तो इस प्रकार देखिए तो दोनों स्टेटमेंट सही है परंतु दोनों जो आर है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करती। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का अड्डा बन गया है। हाँ ये सही है। कथन आर हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बड़ा भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ये भी सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर ए होगा। अब समझिए हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का अड्डा है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए एग्जाम्पल के लिए यूएसए। तो यूएसए डियागो गार्सिया डियागो गार्सिया यहाँ पर इसका नेवल डिफेंस पोर्ट है। ठीक है। और ये कहाँ पे है तो ये है मॉरिशस में। पहले इस पर यूके का अधिकार था लेकिन हाल ही में यूके ने अपना दावा छोड़ दिया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने तो कई जगहों पर बनाया है जैसे हम्बन टोटा। तो हम्बन टोटा कहाँ है तो हम्बन टोटा है आपको श्रीलंका में। उसके अलावा आपने ग्वादर का नाम सुना होगा। ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। ये कहाँ है तो पाक में। ये भी कहाँ है पाकिस्तान में और हिंद ओशियन का ही पार्ट है। इसके अलावा जिबूती में आपको पता होगा कि उसने सैन्य अड्डा डेवलप किया है। तो ये भी कहाँ है ईस्ट अफ्रीका में है। वहां भी इन्होंने डेवलप किया है। साथ में आपने सुना होगा क्यूआई किप्यू। और ये कहाँ है तो ये है आपको म्यांमार में। तो यहाँ भी ये सैन्य अड्डा डेवलप कर रहे हैं। ठीक। तो ये सब कुछ स्थान है जहाँ पर जो बड़ी पावरें हैं वो अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर रही है। और भारत तो
घिरा ही हुआ है हिंद महासागर से, यह भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है और ये भौगोलिक राजनीतिक लाभ भी देता है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। ठीक है, कथन ए है भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कथन आर है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्तरार्द्ध क्षेत्र अवस्थित हैं, जो फॉल्ट है लाइन है वो अवस्थित है। हाँ, दोनों ही सही है, इसका सही आंसर ए होगा। अब समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, भूकंपीय क्षेत्र की बात करें तो भारत में 4 जोन डिसाइड किए गए हैं। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो ये जो 5, 4 और 5 है, ये सबसे खतरनाक जोन माने जाते हैं, सबसे एक्टिव है। और इसमें देश का लगभग 11% क्षेत्र शामिल है। और 4 में लगभग 18% क्षेत्र शामिल है। और 3 में 30% क्षेत्र। और ये सबसे कम सक्रिय वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, कम सक्रिय। और जो ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो है हिमालय क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर जो है सघन भूकंप पाए जाते हैं। इसका रीजन ये है, देखिए हिमालय क्या है, यहाँ पर आपको प्लेटें टकरा रही है। ठीक है, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से क्या हो रही है, टकरा रही है। और इस कारण से भूकंप आने की संभावना और भी ज्यादा होती है। और यहाँ पर फॉल्ट लाइन की बात करें तो यहाँ कई फॉल्ट लाइन पाए जाते हैं। जैसे आपने फॉल्ट लाइन सुना होगा, एक दो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एमसीटी का नाम सुना होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा एमएचटी, इसको बोलते हैं मेन हिमालयन थ्रस्ट। तो ये सब क्या है, फॉल्ट लाइन है। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक अच्छा उदाहरण है? ए सरोवरीय मैदान का, बी लोयस मैदान का, सी हिमनदीय मैदान का, डी जलोढ़ मैदान का। तो इसका सही आंसर ए होगा, सरोवरीय मैदान। देखिए ये होता क्या है कि यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई झील था। ठीक है, और नदियां प्रवाहित हो रही है और इन्होंने अपने साथ अवसाद लेकर आ गई। और ये अवसाद आके यहाँ पर जमा हो जाते हैं। और समय के साथ यह झील जो है भर गया, और भरने के बाद यह मैदान के रूप में बदल गया और भरते जाता है। और जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, और जैसे वाष्पीकरण होगा वो क्या होता है, एक मैदान में बदल जाता है। तो इसी प्रकार इम्फाल बेसिन का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको सरोवरीय मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके ए चंबल, बी दामोदर, सी गंडक, डी रामगंगा। तो सही आंसर इसका होगा बी दामोदर नदी। और देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से आती है, छोटा नागपुर, और वो भी पलामू डिस्ट्रिक्ट के पास से। ठीक है, और ये मुख्यतः दो राज्यों में बहती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, ये कोयला माइनिंग एरिया है। ठीक है, ये खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है। और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था, बंगाल का शोक। इसकी अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसमें दो नदियां आके मिलती है। वो एक है कोनार रिवर, और एक नदी है आपको, उसको बोलते हैं बोकारो। ठीक है, और इस नदी पर 4 डैम का भी निर्माण किया गया है। ठीक, तो उसमें जो 4 डैम है उसमें एक तिलैया डैम है। ठीक है, तिलैया। उसके अलावा एक डैम है आपको कोनार, स्वयं ही एक डैम है और नदी भी है। उसके अलावा है मैथन, और एक है पंचेत। ठीक है, तो पंचेत थी। तो ये 4 याद रखिएगा, पंचेत तो जरूर याद रखें, ये पूछता है। मैथन अवश्य पूछता है, तिलैया। ठीक, चंबल की बात करें तो ये यमुना की सहायक है।
ये पहले मैंने डिस्कस कर दिया है। रामगंगा, ये गंगा की सहायक है, इसको डिस्कस करूंगा गंगा ट्रिब्यूटरी को कहीं। और ये भी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? आपके पहला स्टेटमेंट है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक है। दूसरा है, लघु हिमालय परतदार चट्टानों में जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो देखिए, यहाँ तीनों ही सही है। जो मुख्य हिमालय है, जो महान हिमालय बोलते हैं, उसके परतदार चट्टान जो है वो बेसिकली कई जो है आर्कियन रॉक भी हैं, आर्कियन रॉक्स। उसके अलावा आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान की परतें हैं। ठीक है, जो परत के रूप में है। इसीलिए यहाँ ये दोनों ही जो चट्टान है ये जीवाश्म रहित होती है, इनकी विशेषता ही है। क्योंकि जो मैग्मा ठंडा होता है, जो मैग्मा निकला और वो ठंडा हो जाता है, उसी से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए ये जीवाश्म रहित है। लघु हिमालय की बात करें तो जब इनका अवसादन हुआ टूट फूट के और कई तलछटों का निर्माण हुआ है, तब जाके लघु हिमालय बना। तो इसीलिए उसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। और बाह्य हिमालय में, शिवालिक में तो मानव सभ्यता के अवशेष हैं ही। इस प्रकार ये डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा झरना है? ऑप्शन है, ए जोग जलप्रपात, बी है कांचीकल जलप्रपात, सी है राकिम कुंड जलप्रपात, डी है केवती जलप्रपात। तो इसका सही आंसर बी होगा, कांचीकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह है कहाँ? तो कर्नाटक में। और ये किस नदी पे है? तो ये है वाराही नदी पे। सेकेंड नंबर पर जो सबसे ऊंचा झरना है वो है, आपको ध्यान रखिएगा, वो है बरेही पानी। ठीक है, बरेही पानी जलप्रपात। और थर्ड नंबर पर कौन आएगा? तो उसका नाम है नोकालिकाई। ठीक है, नोकालिकाई जलप्रपात। तो ये तीसरे स्थान पे है। तो ये 3 कम से कम याद रखना है। उसके अलावा देखिए, जो रकीम कुंड जलप्रपात है ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक, और यहाँ एक नदी बहती है, औशेन रिवर, औशेन नदी। इसी की एक सहायक ट्रिब्यूटरी है गायघाट, गायघाट नदी। इसी पर ये रकीम कुंड जलप्रपात है। इसके साथ ये भी जान लीजिए, केवती जलप्रपात कहाँ है? तो ये एमपी में रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है टोन्स रिवर, टोन्स नदी, इसकी सहायक एक नदी है महाना रिवर, महाना। इसी पर ये जलप्रपात है। ठीक, जोग तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और किस नदी पे है? तो शरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय मौसम विज्ञान मुख्यालय को उनकी स्थापना के कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी शिमला, डी पुणे। ये टफ क्वेश्चन है, याद हो तभी बन पाएगा, नहीं तो आप अनुमान ज्यादा लगा नहीं पाओगे। कोलकाता है, ये 1875 में स्थापित किया गया था। इसके बाद इसके मुख्यालय को शिफ्ट करके 1905 में शिमला में स्थापित किया गया। फिर यह पुणे में 1928 में, और देन नई दिल्ली ये कब आया? 1944 में। तो अब देख लो, बी सी डी ए, बी सी डी ए, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है। ए, काली मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। सी, काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल। डी है, काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं, ये प्रायद्वीपीय
भारत के क्षेत्र में जो लावा का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार जो लावा से निर्मित है, वहीं पर काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन है ए अशोधित जन्म दर, बी अशोधित मृत्यु दर, सी प्रव्रजन, डी विवाह। तो देखिए, जो नेचुरल ग्रोथ होता है पॉपुलेशन के लिए, वो बेसिकली अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर को शामिल करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जन्म दर माइनस मृत्यु दर से डिफाइन करते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ए और बी होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक रूप से शीर्ष पर है लेकिन लिंगानुपात आधार पर सबसे निचले स्थान पर है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको हरियाणा होगा, ठीक है। और हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो है 879। अगर इसके अर्बन क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ है 873, और रूरल क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ है 882, ठीक है। एमपी की बात करें तो यहाँ है 931, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ है 925, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर है आपको 950। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर TFR क्या है? ऑप्शन है ए 2.2, बी है 2.4, सी है 3.2, डी है 3.4। इसका सही आंसर 2015-16 के हिसाब से 2.2 था। अब देखिए, NFHS जो है लेटेस्ट वो 5 है, और ये आंकड़े हैं 2019 से 21 के, और इसमें जो TFR है वो आपको है टोटल फर्टिलिटी रेट, वो हो गया है घट के 2, जो अपना प्रतिस्थापन दर है 2.1 उससे भी कम हो गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ स्टेट की बात करें जहां पर प्रतिस्थापन दर से अभी ज़्यादा है आपको TFR, तो एक है बिहार, और बिहार में ये है 2.98, और इसके अलावा आप मेघालय, और मेघालय में ये है 2.91। उसके अलावा यूपी याद रखिए, यूपी में है 2.35 या 34, और झारखंड में कितना है, तो ये 2.26 है, और मणिपुर में कितना है, तो 2.17। तो ये जो है प्रतिस्थापन दर से ज़्यादा रेशियो अभी रख रहे हैं NFHS 5 के हिसाब से। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत है? आपके ऑप्शन है ए 20.34, बी 22.34, सी 21.54, डी 23.54। तो देखिए, अभी के हिसाब से ये जानना चाहिए, ये तो पहले का है तो ये आपको ज़्यादा मदद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए उस समय जो था प्रतिशत, वो इसका सही आंसर सी होगा 21.54। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो हमारा 2021 का रिपोर्ट है, उसमें जो आप अगर ज्योग्राफिकल क्षेत्र का प्रतिशत जाने तो वो टोटल जो है आपको है 24.62%। इसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, तो वो है आपको 21.71%, और जो ट्री कवर कितना है, 2.91%। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये तीनों डेटा, कि 24.62% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र में है, उसमें जो फॉरेस्ट कवर है वन क्षेत्र वो 21.71% है, और ट्री कवर कितना है, तो 2.91%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध मिट्टी से है? ए इंडिफिक, बी जलवायु, सी जैविक, डी स्थलाकृति। सही आंसर इंडिफिक होगा। जो मिट्टी के स्टडी के अध्ययन को हम इंडिफिक ही कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल,
डी है गुजरात। तो आपका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। इसका जो कोस्टल लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर। इसके बाद जो ये फर्स्ट नंबर हो गया, उसके बाद जो है तमिलनाडु का स्थान आता है। इसका 1076 किलोमीटर कोस्टल लेंथ है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और ये 974 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे केरल दिया हुआ है तो ये 5th पोजीशन पे आता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ए पिलियोशीन का, बी पैलियोसीन का, सी पेलिस्टोसीन एवं अभिनव जमा, डी ओलिगोसीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी पेलिस्टोसीन एंड अभिनव जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विलेज की अवधारणा का विकास किस पर आधारित है? ए सामाजिक विकास, बी राजनैतिक विकास, सी परिवहन एवं संचार का विकास, डी अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी परिवहन एवं संचार का विकास। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन है ए गोदावरी, बी ताप्ती या तापी, सी है कावेरी, डी है कबाम। इसका सही आंसर क्या होगा? ताप्ती। ठीक है, और देखिए ताप्ती रिवर जो है वो कहाँ से आती है? तो वो आती है सतपुरा रेंज से। ठीक है, सतपुरा रेंज, और वो भी कहाँ? तो एमपी में जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल जिला, वहाँ स्थान है मुलताई। ठीक, तो यहाँ से ये निकलती है और ये गिरती कहाँ है? तो खम्बात की खाड़ी में। हम तापी की बात कर रहे हैं, और तापी नदी पर ही आपका सूरत शहर बसा हुआ है। ठीक, अगर तापी के प्रवाह की बात करें तो इसके नॉर्थ साइड में क्या पड़ता है? सतपुरा रेंज, और इसके साउथ में क्या पड़ता है? तो अजंता। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए गोदावरी में बता चुका हूँ, कावेरी के बारे में आपको मैं बता दूं तो देखिए कावेरी रिवर जो है वो आती है ब्रह्मगिरी पहाड़ से, ब्रह्मगिरी की पठारी से, और वो कहाँ है? तो कर्नाटक में। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी की बात करें तो एक रिवर है काबानी, जो यहाँ से आती है। दूसरी रिवर है भवानी, ये सब वेस्टर्न घाट से आती है। एक रिवर है आपको अमरावती। ठीक है, अमरावती। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा की किस्में निम्नलिखित में से किस प्रमुख फल की किस्में हैं? ए कस्टर्ड सेब, बी संतरा, सी अमरूद, डी अंगूर। सही आंसर होगा डी अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में इलायची काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी केरल, डी महाराष्ट्र। सही आंसर इसका केरल होगा, आज भी यही है। और उसके बाद इलायची का जो सेकेंड उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है, सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी है। ए केरल, उसके सामने दोदा बेटा, बी नागालैंड, उसके सामने नंदा देवी, सी उत्तराखंड, उसके सामने अनाईमुडी, डी तमिलनाडु, उसके सामने सरामती। तो देखिए अगर आपको कुछ नहीं याद होगा तो उत्तराखंड में नंदा देवी है, ये पता ही होगा। केरल में अनाईमुडी है, नागालैंड में माउंट सरामती है, और तमिलनाडु में दोदा बेटा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी हरियाणा, डी जम्मू एवं कश्मीर। सही आंसर इसका होगा सी हरियाणा। हरियाणा का जो चाइल्ड रेशियो है वो है 834, और जो हाईएस्ट की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर जो चाइल्ड रेशियो है वो है 972। चयन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम स्थान पे है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही आंसर इसका ए होगा, महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल। और इससे जो गैस रिलीज हुआ था वो था मिथाइल मिथाइल आइसो आइसो साइनाइड साइनेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है, भारत आपदा मुक्त देश है, बिल्कुल गलत है। तीसरा गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, और सी हमारा सही हो जाएगा। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? डीपेस्ट की बात की जा रही है। ए, कृष्णापट्टनम, बी, कोचीन, सी, पारादीप, डी, मरमागोवा। सही आंसर ए होगा, कृष्णापट्टनम। ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और ये सबसे डीपेस्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर है? ऑप्शन है, ए ससाइनी, बी गंगोत्री, सी जेमू, डी सियाचिन। सही आंसर इसका डी होगा, सियाचिन। ये काराकोरम रेंज में है, ठीक है, काराकोरम रेंज में। और यहाँ से जो रिवर फ्लो करती है इस क्षेत्र से वो है नुब्रा नदी, जो सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। इसी में देख लीजिए, एक है जेमू, ये है सिक्किम में, ठीक है, और यहाँ से जो नदी फ्लो करती है वो है तीस्ता। गंगोत्री आपको पता ही है, उत्तराखंड में, यहाँ से गंगा निकलती है। ससाइनी की बात करें तो ये काराकोरम रेंज में है, ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? बताना है। एक तरफ है पर्वत दर्रा, दूसरा है राज्य। ए, सिपकी सिपकिला, हिमाचल प्रदेश, ये सही है, क्योंकि सिपकिला से सतलज नदी प्रवेश करती है। बी है बॉमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। नाथुला मेघालय, ये गलत है, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ठीक है। नाथुला, जलपला, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, पहला है इदुकी तापीय शक्तिगृह, बिल्कुल गलत है, ये थर्मल ना होकर जल शक्तिगृह है, तो पहला गलत हो गया। जैसे पहला गलत, ये गलत, ये गलत। अब देखिए, सबरीगिरी, ये जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है जलप्रपात, दूसरा है 2 में है नदी। दिया हुआ ए दूध सागर, उसके सामने पहला घाट प्रभा। बी डुडुम्मा, उसके सामने दूसरा है मच्छ कुंड। सी गोकाक, उसके सामने है शरावती। डी जोग मांडवी। तो देखिए, दूध सागर कहाँ होगा? मांडवी, क्योंकि दूध सागर गोवा में है। गोवा की जो 2 प्रसिद्ध नदी है मांडवी और जुआरी। जोग की बात करें तो ये माउंट सरामती, पहले भी मैंने बताया है आपको। तो अगर इस तरीके से देखें तो पहला का ए का हो गया 4, तो ए का 4 हो गया, और डी का हो गया 3, और डी का 3 हो गया, तो देखिए ए आपका सही आंसर होगा। और भी मिला लेते हैं, तो डुडुम्मा कहाँ पे है? तो मच्छ कुंड में। अब गोकाक कहाँ है? तो घाट प्रभा। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।